आई दिल्ली। हमास ने आज यानी 7 अक्टूबर को ही पिछले साल इजरायल पर हमला किया था। इसके बाद इजरायल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हालांकि इस युद्ध में वह हिजबुल्लाह, हमास, लेबनान और ईरान पर भारी दिख रहा है। लेकिन जब जंग होती है तो तबाही तो हर ओर होती है। जी, इजरायल में भी तबाही का मंजर है। यहां भी उतने ही लोग डरे और सहमे हुए हैं। इजरायल लगातार हिजबुल्लाह और हमास दोनों के ठिकानों पर हमला कर रहा है। वहीं हिजबुल्लाह ने रविवार को दिन भर में इजराइल पर 120 से ज्यादा रॉकेट और प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के 7 अक्टूबर के हमले की पहली वर्षगांठ से एक दिन पहले रविवार को उत्तरी गाजा से दागे गए रॉकेट दक्षिणी इजरायल में घुस गए। सेना ने एक बयान में कहा, उत्तरी गाजा पट्टी से इजरायली क्षेत्र में घुसते हुए कई प्रक्षेपास्त्रों की पहचान की गई। एक प्रक्षेपास्त्र को रोक दिया गया और बाकी खुले क्षेत्रों में गिरे। फिलिस्तीनी आतंकवादियों के अभूतपूर्व हमले की भयावह वर्षगांठ से पहले इजरायली सेना हमलों के लिए अलर्ट पर है। इस रिपोर्ट में आइए हम उनकी बात करते हैं जो यह जंग में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार यायर पिन्हास लेबनान की सीमा के पास उत्तरी इजराइल में अपने गृहनगर किर्यात शमोना के आसपास की पहाड़ियों में लंबी पैदल यात्रा करते हुए बड़े हुए। 32 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सीएनएन को बताया, जॉर्डन नदी इस क्षेत्र से शुरू होती है और यहाँ बहुत सारी खूबसूरत झीलें और नदियां हैं। यह अद्भुत है। लेकिन हम हमेशा इस दृश्य की प्रशंसा करते थे और कहते थे, कब, यह कब होने वाला है। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नई न्यूज़ देखने के लिए दोस्तों के पास शेयर करें। उन्होंने आगे बताया कि हमें हमेशा लगता था कि 7 अक्टूबर हमला यहां होगा। हम हमेशा इसके बारे में बात करते थे। पिन्हास के माता पिता और उनकी बुजुर्ग दादी लगभग एक साल से इस होटल में रह रहे हैं, जब से उन्हें 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों के बाद किर्यात शमोना से निकाला गया था। पिन्हास ने वहां एक अपार्टमेंट किराए पर लेने से पहले तेल अवीव में दोस्तों के साथ महीनों काउच सर्फिंग की। वह अपने परिवार से मिलने के लिए नियमित रूप से आते हैं। सरकार ने क्या कहा? इजरायली सरकार ने कहा कि पिन्हास जैसे लोगों का भाग्य उन कारणों में से एक है जिसके कारण उसे लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में बोलते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर से इजरायल पर 8,000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, जिससे सीमा पर लगभग 60,000 लोगों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। लेबनान में रहना बहुत खतरनाक। श्तुला गांव में अपनी छत पर सीएनएन से बात करते हुए ओरा हतन ने कहा कि उन्हें चिंता है कि सीमा के आसपास की पहाड़ियों में लड़ाई इजरायल के लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सेना के लिए लेबनान जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि वहां कई सारे जाल हैं। मुझे लगता है कि हम विमान से सीमा की रक्षा कर सकते हैं या अंदर जाकर वापस आ सकते हैं, लेकिन लेबनान में नहीं रहना यह बहुत खतरनाक है। हथन, जिनका घर लेबनान की सीमा पर है, अपनी पूरी जिंदगी शुल्ला में ही रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता है कि मौजूदा युद्ध 2006 की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है, जब आखिरी बार इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था। रूत में इजरायल की बमबारी के बीच एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर को दहला दिया है। दक्षिण लेबनान की ओर से इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा पर रॉकेट्स दागे गए हैं। ये हमला हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले की बरसी पर किया गया है। इजरायल का एयर डिफेंस इन रॉकेट्स को पूरी तरह रोकने में नाकाम रहा और करीब 5 रॉकेट अपने निशाने पर गिरे। इस हमले में लगभग 10 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले को अपने नेता हसन नसरल्लाह को समर्पित किया, जिनकी मौत पिछले महीने बेरूत में इजरायली बमबारी से हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने यह हमला 7 अक्टूबर की बरसी मनाने के लिए किया है और हमास की तरह ही इजरायल सुरक्षा घेरे को तोड़ अपने रॉकेट हाइफा पर गिराए हैं। इस हमले को लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाई का जवाब भी समझा जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने हाइफा पोर्ट के पास इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। इससे पहले भी हाइफा के दक्षिण में एक अन्य बेस पर 2 हमलों किए गए थे। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने हाइफा में भीषण तबाही मचाई है। दक्षिण लेबनान से आए रॉकेट्स को रोकने में इजरायली एयर डिफेंस विफल रहा है। वो तो समय पर सायरन बजने के कारण
लोगों ने बॉम्ब शेल्टर में पनाह ले ली थी, वरना हाइफा में और ज्यादा तबाही मच सकती थी। इजरायली सेना ने कहा कि हम एयर डिफेंस फेल होने की वजहों की जांच कर रहे हैं। बेरूत में इजरायल के हमले जारी हिजबुल्लाह का यह हमला इजरायल की बेरूत में जारी भीषण बमबारी के बाद हुआ है। रविवार को हुई बमबारी में लेबनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को निशाना बनाया गया है और उसके पास की कई इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एक लेबनान